सर, मुख्तार अंसारी के जिस तरीके से जनाजे में आज लाखों की भीड़ उमड़ी हुई है, यहाँ पर रोज़ा है फिर भी समर्थक लगातार तांता लगा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे जब ये खबर सुना आप लोगों ने? दुख तो सर बहुत हुआ हमको, क्या पूरी जनता को। गाजीपुर, मऊ, वाराणसी, आजमगढ़, चंदौली, मतलब पूरे पूर्वांचल में भी लोग बहुत काफ़ी दुख हुआ। आप जनाजे के टाइम रहे होंगे, भीड़ देखे होंगे। ये मुख्तार अंसारी का प्यार था, लोगों के प्रति प्यार था, जो आज इतनी जनता उनके जनाजे में आई हुई थी मिट्टी में। 5 बार के वो विधायक रहे, जिस तरीके से मऊ से फिर से गाजीपुर से भी उनका पारिवारिक जो ये कहते हैं कि भाई कर्मभूमि रहा, उनकी कमी क्या लग रहा है कि कभी पूरी हो पाएगी, जो एक बड़ा क्षति आप लोग मानते हैं इसको? मुख्तार अंसारी की राजनीति में बहुत अच्छी पकड़ थी और इससे क्षति तो हुई है, लेकिन वो क्षति हम लोग पूरी नहीं कर सकते। उनके लिए बात कहा जाता है कि उनके घर को फाटक बोला जाता था, जिस तरीके से कि वहाँ पर लोगों को मदद होती थी। क्या वाकई में धरातल पर मदद होती थी क्या? सर, आप यहाँ पे ज़मीन पे खड़े हैं, आप यहाँ किसी भी जनता से घूम करके आप पूछ लेंगे उनके परिवार के बारे में, उनके बारे में, तो कोई उनकी निंदा करने वाला आपको नहीं मिलेगा। यानी वाकई में धरातल पर मदद होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे सर मुख्तार अंसारी को लेकर के इस समय जिस तरीके से आप लोग जनाजे में आज हैं, एक बड़ी क्षति कह सकते हैं कि क्षेत्र की जनता को है। क्या लग रहा है कि भाई उस क्षति को कभी पूर्ति हो पाएगी? कभी नहीं हो पाएगी। वो एक जिसको कहा जाता है कि ब्रांड, वो एक ब्रांड थे जिसका नाम सुनकर ही काँप जाती थी कि हाँ कोई वो चीज़ है। तो खैर गरीबों के तो वो बस मसीहा मान ही जाते हैं भी, लाखों करोड़ों के उन लोगों उनको मदद किया है। उनकी दुख और कमी बहुत महसूस हो रही है, और जब तक ये इंसान जिएगा तब तक जो है वो आपने कहा कि गरीबों के मसीहा, ये शब्द अक्सर यहाँ गाजीपुर में और मऊ में सुनने को मिलता है। क्या वाकई में लग रहा है कि उस तरीके से लोगों की वो मदद करते थे? जी हाँ, मदद करते थे, इसमें दो राय नहीं, सबकी मदद करते थे। इसलिए तो इतना जनता उनके साथ आज है, उनके जनाजे में उनके मिट्टी में शामिल हुआ है, बहुत मदद करते थे। सर, रोज़े में आप लोग इस समय रोज़ा हैं, कहते हैं कि भाई पानी भी नहीं पीते, पूरा दिन ऐसे रहना पड़ता है। इस कड़कड़ाती धूप में आज इतनी गर्मी है, फिर भी आप लोग लाखों की संख्या में धूल मिट्टी उड़ रही है, आप लोग मौजूद हैं, क्यों? ये मुख्तार अंसारी और उनके परिवार की मोहब्बत है, इसलिए जो है हम लोग, और उनके कारनामे, जिसकी वजह से आज पूरी इतनी आवाम जो है रोज़ा रख के भी उनके लिए जो है धूप में खड़े होने के लिए जो है बेबस है। यानी उन्होंने जो किया समाज के लिए, उसकी वजह से आज भीड़ यहाँ पर अपने आप बिना बुलाए आ रही है। कोई भी व्यक्ति अगर समाज के लिए, कहते हैं ना कि एक शेर है, सिमटे तो दिले आशिक फैले तो ज़माना। कहते हैं ना कि अगर कोई एक व्यक्ति किसी एक से इश्क करता है तो बस वो जानेगी, लेकिन फैले तो ज़माना, तो उन्होंने जो है फैलाया है पूरे निचले तबके, गरीब, ओबीसी, एससी, जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उनको अधिकार दिया, उनको जो है फ़ायदा दिया, उनके लिए लड़ाइयाँ लड़ी। यानी सर्व समाज के नेता थे, सर्व समाज के नेता थे। सर्व समाज के नेता थे, कोई उनके यहाँ विशेष वर्ग के नेता नहीं थे। वो उनके यहाँ सब हिंदू, मुस्लिम, सब सभी वर्ग, ईसाई, मतलब सभी वर्ग के नेता थे, इसलिए सारे वर्ग का प्यार आज दिखाई दे रहा है। इसलिए मैंने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं इसी वजह से। हाँ, इसलिए तो मैंने कहा ना कि सिमटे तो दिले आशिक फैले जोर। अगर कोई भी व्यक्ति अगर समाज से प्यार करेगा तो समाज उसके लिए खड़ा। सीधा सवाल है, देखिए चुनावी माहौल भी है, आचार संहिता लग चुका है, क्या लग रहा है उनके जाने की वजह से इस बार गाजीपुर का जो चुनाव उस पर भी प्रभाव पड़ेगा? उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और बम्पर वोट से अफजाल अंसारी चुनाव जीतेंगे इंशाल्लाह। यानी वोटों की श्रद्धांजलि होगी इस बार? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, एक तरफा। क्या कहना चाहेंगे जब सब खबर आप लोगों ने सुना बृहस्पतिवार के दिन के हार्ट अटैक से उनकी जिस तरीके से मृत्यु बताएगी बांदा में, तो उसके बाद कैसा लगा आप लोगों को, इस क्षेत्र की जनता को? जनता को क्षेत्र को बहुत दुख लगा। ठीक, वो हार्ट अटैक से नहीं एक्सपायर किए थे, पॉइजन से हुआ था। यानी आप लोग को भी डाउट है? डाउट का पूरा मीडिया पूरा दिखा रहा है, पूरा जनता कह रहा है, हाँ पूरा जनता कह रहा है। विपक्ष इस पर जांच करने की मांग करी, बहन मायावती ने कहा कि इस पर जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव का भी ट्वीट आया, तेजस्वी का भी आया, पप्पू यादव का भी आया, राहुल गांधी का भी आया, तमाम पॉलिटिकल पार्टी कह रही कि भाई इस पर जांच होनी चाहिए। सबका जांच होगा, ठीक नहीं, सबका जांच होगा, ठीक नहीं, सबका जांच होगा, ठीक ना, ठीक। जोगी के
जोगी के पीछे ही रहेगा सब, ठीक ना। जोगी कौन चाहेगा, जो मोदी चाहेगा वही होगा। भरोसा नहीं है जांच पर। नहीं है, जांच भी भरोसा नहीं है। इसलिए न्यायिक जांच करानी चाहिए ना। ये हालांकि टीम घोषित कर दी गई है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट को इसलिए जो है न्यायिक जांच करानी चाहिए कि ये आम आदमी भी देख रहा है कि जब उनकी तबीयत खराब थी और उनको जो है हॉस्पिटल आईसीयू में ले आया गया, और उसके बाद जो है जब इतना क्रिटिकल मामला है तो न्यायालय ने इजाज़त नहीं दी जो है कि कहीं इलाज कराया जाए, और फिर उनको जो है जेल में भेज दिया गया। तो ये तो सरासर अन्याय था ना उनके खिलाफ, और ये तो मानवता भी तार तार कर दी गई। यहाँ पे ह्यूमन राइट्स जो है, मानवाधिकार का भी कोई नहीं है। अब देखिए आप पूरे पैरोल पर एक लग रहा है कि ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन है। पूरा वायलेशन है, पूरा मानवाधिकार का पूरा वायलेशन है ये, सीधा सीधा वायलेशन। अभी उनके बेटे को नहीं आने दिया गया, ये भी जो है वायलेशन है, मानवाधिकार का वायलेशन है। अरे बहुत से लोग जो है इस इंडिया में जो है मरे हुए हैं, उनके बेटों को जेल से लाया गया और उनके पिता दिखाया गया है पिता को, और दिखा के फिर ले गया। भाई आपको प्रोटेक्शन में लेके आना था, आप प्रोटेक्शन में लेके आते हो और प्रोटेक्शन में लेके चले जाते। बेटे को पैरोल नहीं मिला, उस पर भी नाराजगी है। हाँ बिल्कुल नाराजगी होगी, क्योंकि जो है फिर दोबारा उनको देखने को नहीं मिलेगा ना। तो ये वो छूट भी जाएंगे, अगर आप दे भी दोगे तो आज नहीं कल तो छूटेंगे ही, लेकिन जो है उसके बाद ये तो नहीं मिलेगा। तो ये मानवाधिकार का सीधा सीधा वायलेशन है। सर क्या कहेंगे आप लोग, जब ये खबर आप लोगों ने सुना बृहस्पतिवार के दिन? बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई, और क्या इससे ज़्यादा बोले हम लोग। क्षति हुई है, बहुत ज़्यादा क्षति हुई। क्या कहना चाहेंगे सर आप लोग? जिस तरीके से खबर आई बृहस्पतिवार के दिन कि मुख्तार अंसारी जी अब नहीं रहे, तो उसके बाद क्या ऐसा लगा आप लोगों को? पूरे गाजीपुर मोहम्मदाबाद में लोगों के घर में चूल्हे जो है बंद हो गए। पूरे मोहम्मदाबाद गाजीपुर में? मोहम्मदाबाद गाजीपुर में लोगों के जो है चूल्हे बंद हो गए। लोग भूखे प्यासे यहाँ देख रहे थे कि कैसा उन लोगों के साथ जो है अन्याय हो रहा है, किस तरह से उनका व्यवहार किया। अंतिम विदाई बताइए उनके लड़कों को, अब वो आएंगे दोबारा मिलने के लिए? नहीं आएंगे। तो पुलिस कस्टडी में आते, कम से कम अपने फादर की, अपने उनकी अंतिम विदाई तो कर सकते थे, क्यों नहीं दिए गए? ये तो सरासर खबर थी बृहस्पतिवार को कि नहीं रहे मुख्तार अंसारी, ये सर्व समाज के लिए एक बड़ा मतलब धक्का था। समाज के लिए क्या, पूरा विश्व के लिए धक्का है। ऐसी घटनाएं नहीं हर धर्म में होता है, सब कुछ होता है, लेकिन जो कार्यक्रम है, जो उसका श्रद्धा सुमन है, वो तो मिलना चाहिए ना, वो तो अधिकार मिलना चाहिए। बेटे को जो पैरोल नहीं मिला उसको लेकर के भी जनता में नाराजगी, बहुत बड़ी नाराजगी है। पुलिस कस्टडी में आते हैं, उनसे अपना जो है अंतिम विदाई देते, फिर ले जाते। ये तो होना चाहिए ना, वो तो अधिकार है ना। अच्छा, विपक्ष बार बार कह रहा है सर की जांच होनी चाहिए, ये जो मौत हुई उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये सब बहाना है, देखिए इसमें कुछ होने वाला है नहीं, कुछ नहीं होने वाला। कमी खलेगी आप लोगों को मुख्तार अंसारी? हमेशा अब तो खलेगी ही खलेगी। अब जो जितना जिंदगी को मसीहत है ना, गरीबों को मसीहत है। कोई भी बहन बेटी की शादी पड़ती थी, उसमें हेल्प करना, जाओ बेटा तुम्हारा काम हो जाएगा। गरीबों का पूरे पूर्वांचल के मसीहत है, चाहे भुइयार हो, ठाकुर हो, बाभन हो, पंडित हो, मुसलमान हो, 36 जात के लिए वो मसीहत है। जो आपने बात कही कि बेटियों की शादी में योगदान करते थे, बहुत लोगों से मैंने बात किया, वो भी ये बार बार बात कर रहे हैं कि भाई बेटियों की शादी होती थी तो मदद करते थे गरीबों की। वाकई में धरातल पर ऐसा था? जी बिल्कुल। ये लोग की क्षमता नहीं थी कि गोली मार सकते थे, अनकाउंटर कर सकते थे। ये पॉइजन दे करके, स्लो पॉइजन दे करके मारा गया। 15 घंटे में कैसा मरीज है कि फिर जेल वापस रिटर्न भेज दिया गया। उनको फिर नहीं, अगर मेडिकल कॉलेज संभाला तो फिर उनको ले जाना चाहिए, एम्स ले जाना चाहिए। मान लीजिए उसको जगह जगह कहीं ना कहीं व्यवस्था बनी है, तो 15 घंटे में मरीज ठीक हो गया, 15 घंटे के बाद फिर मरीज बाधा जेल में है। ये तो मर गए जेल में, मेडिकल कॉलेज जिंदा कहाँ पहुँचे थे? मरे थे तो जेल में मर गए थे। ऊपर क्रिया करने में क्लियर कि मेडिकल फैसिलिटी भी सही नहीं दी गई, नहीं सही दी गई। मुख्तार अंसारी के साथ देखिए, जब तक योगी बाबा मोदी बाबा रहेंगे तब तक ये सोच लीजिए, अगर ये सुरक्षा अगर ये नहीं सही बढ़ाए होते ना तो क्या होता है। इस पूर्वांचल में कोनो सीमित नहीं है, एगो बात लीजिए आपसे बता दीजिए। हाँ, अच्छा, उनके जाने की कमी की हम बात करते हैं कि पूरे समाज को उनकी बड़ी कमी खलेगी है। आज ठाकुर भुइयार जीने नहीं देंगे गरीबों को, अच्छा, ये लेवल का। हाँ, गरीबों को जीने नहीं देंगे। आज ठाकुर भुइयार जो भी हैं जीने नहीं देंगे। क्या कहेंगे सर, मसीहा कहा जाता है, बताइए आप लोग क्या कहेंगे? उनसे आप कभी मिले हैं? मसीहा के तौर पे आप बता रहे हैं कि इन्हीं की वजह से जो SC ST थी सर उठा के जीना चाहती थी, इन्हीं की वजह से।
लेकिन आज वो लोग बैठ के रो रहे हैं बेचारे। यानी कि 85% की जो आबादी कही जाती है वो सम्मान से जीती थी अगर थे तो। हाँ, बहुत सम्मान से जीती थी और अपनी बातें निरपक्ष जाकर तुरंत उनसे कहती थी, अपनी बातें पेश करती, कोई भी घटनाएं हो उनसे जाके सापेक्ष कह देती थी। यानी सामंतवादी व्यवस्था जो बार बार हम लोग कहते हैं उसके खिलाफ डटकर खड़े थे मुख्तार अंसारी। गरीबों के साथ हमेशा खड़े रहते थे, गरीबों के साथ। एक जिला एक विधानसभा नहीं, कई विधानसभा कई जिला। बिल्कुल।